जोहार नमस्कार। अभी हम मौजूद है धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड बलियापुर अंचल के बाहर। ये जस्ट बगल में आप देख सकते होंगे बलियापुर अंचल बलियापुर प्रखंड का ये मुख्य द्वार है और कुछ लोग निपेनिया मौजा मतलब आमझा परघा के कुसमाडांड़ के कुछ ग्रामीण हैं और धरना पर बैठे हैं। आज लगभग तीसरा दिन है और धरना पर बैठे हैं। क्या कारण है, क्यों कारण है, हम जानने का कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल हम आपको बता देना चाहते हैं कि चुनाव से विधानसभा चुनाव से पहले ये लोग पहले भी एक दिवसीय धरना पर बैठे थे। निपेनिया परघा में एक पेट्रोल पंप बन रहा है जो कि तारू मंडल बना रहे हैं और उसका जो ग्रामीण जो धरना पे बैठे हैं उन लोगों का कहना है कि वो रेती जमीन नहीं है, वो खास जमीन है, बीसीएल अधिग्रहण जमीन है, उस पर वो पेट्रोल पंप बना रहे हैं। इनका विरोध करने के लिए जो कुसमाडांड़ परघा निपेनिया के आसपास के जो लोग हैं वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो बीसीएल जमीन है, सरकारी जमीन है और उस पे तारू मंडल जी पेट्रोल पंप बना रहे हैं। काफी दिनों से विरोध चल रहा है और ये लोग धरना पर बैठे हैं। कई जगह आवेदन दिए हैं, अंचल को दे रहे हैं, डीसी ऑफिस में दे रहे हैं। कई बैनर है, संघर्ष महासभा बैनर के तले ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज ये लोग अर्धनग्न प्रदर्शन भी किए थे, शर्ट खोलकर ये लोग नारेबाजी किए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे साफ साफ कि निपेनिया मौजा के या कुसमाडांड़ मौजा के जो आसपास के लोग धरना पर बैठे हैं और इन लोग का कहना है कि बीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र पर पेट्रोल पंप बन रहा है और इन लोगों से मिलने के लिए बलियापुर के उप प्रमुख आशा देवी जी भी बैठी हुई है, समझ रहे हैं उनके बातों को, क्योंकि काफी दिनों से ये मामला चल रहा है। हम जानने का कोशिश करेंगे उन लोगों से जो क्या आखिर मामला है। अब तस्वीरों में देख रहे होंगे बबलू महतो जी, ये काफी ज्यादा दस्तावेज लेकर बैठे हुए हैं और जानने का कोशिश के लिए बलियापुर के प्रमुख आशा देवी जी आए हैं जानने समझने के लिए। बबलू जी बताइए, क्या कारण है धरना पर आप लोग बैठे हुए, आज अर्धनग्न प्रदर्शन भी किए हैं, मामला क्या है बताइएगा। मामला, हम लोग आज 3 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग के पास कोई भी पदाधिकारी हम लोग को पूछने तक नहीं आया है, तो ये लग रहा है कहीं न कहीं गलत है। किसी के दरवाजा में कोई जाता है तो कम से कम उसको पूछा जाता है कि भाई आपका क्या काम है। तो हम इतना बड़ा पदाधिकारी के दरवाजा में धरना में बैठे हुए हैं और हम लोग को पूछने के लिए नहीं आ रहा है, तो ये सरासर जो है ना व्यवस्था का दोष है। हमारे झारखंड में सत्ता का अदला बदली हुआ, ख्यालात वही रहा लेकिन हालात कभी सुधरा नहीं। तो हम लोग हालात सुधारने के लिए आज अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ। आज हम अर्धनग्न प्रदर्शन नहीं हुए हैं, ये सरकार हुआ है। ये सरकार, हमारी जिम्मेवारी सरकार ले रखी ना, हम वोट दिए हैं सरकार को, तो हमारी जिम्मेवारी सरकार है ना। तो सरकार हमसे पूछे कि आप क्यों कर रहे हैं, तो सरकार अगर सोया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। पेट्रोल पंप कौन बन रहा है, कौन सा जमीन पे बन रहा है, कैसा जमीन है, उसके बारे में बताइएगा। पेट्रोल पंप जो बन रहा है वो 15 डिसमिल पे बन रहा है, ठीक है। वो सीओ को खुद मालूम नहीं है ये 15 डिसमिल जो जगह है कौन प्लॉट में दिया गया है। सीओ कभी बोलता है गेराबाद में बन रहा है, कभी बोलता है 3124 में बन रहा है, कभी बोलता है 30 में बन रहा है, कभी बोलता है पुराना प्लॉट नंबर 29 में बन रहा है। सीओ को खुद मालूम नहीं है तो हमको कहां से मालूम रहेगा कि पेट्रोल पंप वास्तविक में कौन प्लॉट पे बन रहा है। उसका नापी की अनुशंसा हुआ था अंचल कार्यालय से, लेकिन अब तक नापी नहीं हो पाया। पूरा गांव वाला नापी के दिन फील्ड में था और ये लोग नापी करने के लिए नहीं गया। यहाँ तक के गांव वाला का बेइज्जती न सीओ किया। इतना बेइज्जती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले बार आरोप लगाए थे अंचल अधिकारी के ऊपर कि वो मिली भगत से, सीआई के मिली भगत से ये जमीन पर पेट्रोल पंप बन रहा है। अभी तो नए सीओ आए हैं, वो भी लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब नए सीओ भी उस भ्रष्टाचार में संलिप्त है क्या? देखिए, वो देख सुन समझ के कोई खामोश रहता है तो वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। खामोश रहने के पीछे में एक ही कारण है, भ्रष्टाचार। तो देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं तो खामोश क्यों हैं? हम लड़ रहे थे, आप हमसे आके सवाल कीजिए ना भाई। आप, हम नहीं जवाब दे पाएंगे, हम पर कार्रवाई कीजिए। हम तो लिखे आवेदन में, हम पर कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कीजिए हम पर कार्रवाई। और उस समय नेहा मैम जो कर्मचारी थी, तो कर्मचारी जो रिपोर्ट बनाया वही रिपोर्ट अभी तक है। तारू मंडल से हम लोग बातचीत किए, कह रहे हैं कि आप लोग को बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है,
8 लाख का प्रलोभन है, गाड़ी घर का प्रलोभन दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग धरना पर बैठे हैं। मुख्य जो विरोध कर रहे हैं मुख्य चेहरा कमलाकर मंडल है, वो आखिर धरना में क्यों नहीं है? तारू मंडल का ये कहना है। देखिए, कौन किसका शरीर में कौन ब्लड है और किसका शरीर में क्या नेचर है और क्या कैरेक्टर है, उसका जिम्मेवारी का ठेका हम लोग नहीं लिया। हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारे पास इतना कागज है, तर्क है, हम आए हैं। कौन आए कौन नहीं आए उससे कोई मतलब है। जहाँ तक कि पैकेज का बात है, तो तारू मंडल यदि पैकेज का बात करे, तारू मंडल केस करे और वो साबित करे कोर्ट में कि वो हम पैकेज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हम लोग सजा होगा हम लोग का। वो केस करे, क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर तारू मंडल ये सोच रहे हैं कि कोई पैकेज है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो अगर वो भी सुन के अगर चुपचाप है वो, तो वो भी दोषी है, दोषी है। रात में चोर घुसेगा और चोर को देख के आप अगर खामोश रहते हैं तो चोरी करने में आप मदद कर रहे हैं। तो हम लोग के साथ अगर इस तरह का बात है तो तारू मंडल जाके केस करें और साबित करें। 3 बार इस जमीन पर जांच हुआ है, जांच रिपोर्ट भी आया। क्या जांच रिपोर्ट में कुछ अंतर है? क्या वही जांच रिपोर्ट में सेम चीज सारा में वही सेम है? जांच रिपोर्ट सिर्फ एक बार ही मिला है और वो भी 931 मिला है, वो भी गलत है, पूर्ण रूप से राजपुर गलत है। अंचल अधिकारी का कहना है कि 15 डिसमिल में पेट्रोल पंप बन रहा है। हम तर्क और तथ्य के आधार पर अंचल अधिकारी काट दें कि 15 डिसमिल में पेट्रोल पंप बन रहा है, हम आज से आंदोलन करना छोड़ देंगे। तो इन लोग के समर्थन में बलियापुर के उप प्रमुख आशा देवी जी भी पहुंचे हैं, मामले को समझ रहे थे। बातचीत करेंगे। मैडम, 3 दिनों से धरना चल रहा है, ये लोग बैठे हुए, आज आंदोलन प्रदर्शन भी चला है, लेकिन अभी तक अंचल अधिकारी इन लोग से मिलने के लिए नहीं आए, समझने के लिए नहीं आए। आप अभी पहुंचे हैं, क्या इस मामले को सीओ तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, मैं इन लोगों की मांग का समर्थन करती हूँ और इस सारी बातों को मैं सीओ के पास रखूंगी, क्योंकि आज 3 दिनों से अंचल कार्यालय के आंगन में ये लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। तो कहीं न कहीं सीओ को आना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए था, मामला को जानने की जरूरत थी कि मामला कहाँ क्या है सब। तो अभी तक सीओ नहीं आए हैं, तो कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। आज निपेनिया में जो गैर आबाद जमीन है उस जमाबंदी सीओ करना बंद करे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा बलियापुर क्षेत्र एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के लोग पशु चराते हैं। तो पशु चराते हैं तो जमीन रहेगा तब न पशु चरेगा। आप देख रहे हैं कि जब भी हम लोग का कोई भी सामुदायिक भवन का निर्माण हो, चाहे स्कूल का निर्माण हो, तो हमें गैर आबाद जमीन की ही जरूरत पड़ती है। तो वो सब हम लोग अगर नहीं रहेगा तो कहाँ बनाएंगे? तो ये सब चीज जमाबंदी करना बंद करे सीओ, क्योंकि इस सब चीज के लिए हम लोग हमेशा ही हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ जमीन का बात है तो इस चीज में हम लोग सभी मिल के पूरे बलियापुर प्रखंड, आप देख रहे हैं ये मामला निपेनिया का है, लेकिन सिर्फ यहाँ निपेनिया के लोग नहीं बैठे हैं, ये पूरे बलियापुर के ग्रामीण यहाँ के बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं न कहीं हमारी जमीन जा रही है, चाहे वो गैराबाद जमीन हो, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग का पशु चराने के काम में आते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग कृषक वर्ग है और लोग ज्यादातर पशु और कृषि पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ सीओ को आना चाहिए था और इनसे वार्ता करनी चाहिए था, मामला का पूरा जानकारी करना चाहिए था। और एक जैसे मैंने देखा कि यहाँ 11/11/24 का उस जमीन का मापी था, तो जब सब ग्रामीण वहाँ मौजूद थे तो इनको वहाँ पहुँचना चाहिए था और मापी करवाना चाहिए था। सिर्फ निपेनिया ही नहीं, कई ऐसे जमीन है बलियापुर में जहाँ पर भूमाफियाओं का नजर है। पलानी में कुछ दिन पहले हम लोग पता किए कि भूमाफिया वहाँ पर जमीन हड़प की है। ऐसा कई बलियापुर में क्षेत्र 23 पंचायत में हम लोग देखते हैं कि जो खास जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उस पर भूमाफियाओं का नजर रहता है। क्या बोलिएगा मैडम? देखिए, ये सब गलत चीज है, क्योंकि हम लोग बलियापुर प्रखंड काफी जागरूक लोग हैं। इससे पहले भी एक खेत ताड़ का मामला आया था, उस समय राम परवेश जी थे यहाँ पे सीओ के रूप में, तो उनसे मैंने वार्ता किया था, तो वहाँ राम परवेश जी गए थे और इस चीज का समाधान निकला था। तो सीओ साहब को अभी आना चाहिए था, और पलानी ही नहीं बलियापुर प्रखंड में कहीं भी ऐसी आवाज आती है तो हम लोग पहुँचने का काम करेंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। ऐसा कहीं भी मामला यदि आ रहा है तो हम लोग इस अनिश्चितकालीन धरना हो, भूख हड़ताल हो, उसमें हम लोग इसका समर्थन करेंगे और कभी भी जमीन को मतलब जाने नहीं देंगे और इसे रोकने का प्रयास करेंगे। जामझर का बात कर रहे, वो यही लोग धरना पर बैठे थे, 1 महीना तक धरना चला था। सीओ कह रहे थे कि नहीं वो रेती का जमीन है, लेकिन अंत में ये लोग जीत हुआ है और उसमें सरकारी बोर्ड भी लगा। तो कहीं ना कहीं फिर वो आंदोलन फिर कहीं दिख रहा है कि ये लोग सही जगह पर बैठे हुए धरना पर, जो लोग भूमाफिया वो जमीन कब्जा कर रहे हैं।
बिल्कुल ये सही जगह पे बैठे हुए हैं। भू माफिया की जो एगो मन में वो बहुत चीज रखे हैं ना कि हम जमीन हड़प लेंगे, कि कब्जा में कर लेंगे, ये सब हम लोग बलियापुर के लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग में एकता है, संगठन है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कहूंगी जब हम लोग खेत ताड़ के आए, ऐसा कहीं भी अगर ऐसा मामला आता है तो हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसी संगठन एकता को बनाए रखें, आंदोलन को जारी रखिए। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग आंदोलन के लिए जारी रहेंगे, और जब तक जमीन एगो मतलब लोगों के हित में नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी है। तो ये थे बलियापुर के उप प्रमुख आशा देवी जी, और ये लोग नीमटाड़ के आसपास के लोग हैं, कुसमाडाड़ के आसपास के लोग हैं। ये लोग धरना पर आज तीसरा दिन है बैठे हुए हैं। आज कुछ देर पहले अर्धनग्न प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन अभी तक अंचल की तरफ से कोई भी पदाधिकारी अधिकारी इन लोग से मिलने के लिए तीसरा दिन बैठे हुए, अभी तक कोई नहीं आया है। बाकी ये लोग कहाँ तक सही है क्या गलत है वो अधिकारी ही जांच कर सकते हैं। बाकी पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।